विचरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान को कुछ बड़ा करना होता है तो योग माया का सहारा लेते हैं। आज भगवान ने योग माया का सहारा लिया और मन बनाया क्या? विचरन्तुं मनश्चक्रे, भ्रमण करने की इच्छा भगवान के मन में जागृत हुई। गोपियों के मन की कामना को पूर्ण करने की इच्छा भगवान में जागृत हुई। वो रात्रि का विशेषण बहुत अच्छा है। कैसी रात्रि है? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शारदीय और पूर्णिमा और सभी की रात्रि में सभी पुष्प खिल गए महाराज। भगवान रात्रि में पहुंच गए वन में। पुष्प आदि से घिरे हुए सभी जो भी वृक्ष थे फल गए फूल गए महाराज। गंध बंद वायु बहने लगी। और इतना ही नहीं, जितने नक्षत्र थे सब निकल आए। चंद्रमा निकल आया महाराज। अद्भुत छटा हुई उस रात्रि की। तो भगवान बंसी बजाना शुरू किए। जलोलम वाम दृशाम मनोहरम। मनोहर माने मनम मना हरती, जो मन का हरण करने वाला, ऐसे बंसी बजे भगवान। भगवान की बंसी की तान सुन करके सभी गोपियां आज समझ नहीं पाई करना क्या है। बंसी की ध्वनि जिस गोपियों के कान में किसके लिए बनाई? बोले आज ब्रज स्त्री की, ब्रज की स्त्रियों को ही वह बंसी सुनाई पड़ रही। क्यों? क्योंकि उन्हीं के लिए भगवान ने बंसी बजाई थी। सबने बंसी सुना है। निसमय गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियां कृष्ण गृहीत मानसा। ब्रज की स्त्रियों का सुंदर विशेषण बताया है। कैसे है? कृष्ण गृहीत मानसा, उनके मन को भगवान ने ग्रहण कर लिया है। भगवान ने उनके मन को आकर्षित कर लिया है। आज वो कृष्ण गृहीत ब्रज की स्त्रियां उस वंश की ध्वनि को सुनती हैं तो चल देती हैं। कैसे चलती? सुखदेव जी कहते हैं आज आई। वो सुखदेव जी कहते हैं आई, यानी अगर आप यहाँ रहेंगे और कोई आएगा तो आप क्या कहेंगे कि आप वो आए। अगर आप यहाँ नहीं रहेंगे तो कहेंगे वो गए, वहां पहुंचे। सुखदेव जी कहते हैं आज वो गोपियां आई, यानी सुखदेव जी भी वही पर थे, तभी तो कहा कि गोपियां आई। सुखदेव जी भी कोई रूप बना करके वहां मारा गए। आज आती कैसे? अन्योन्यम अलक्षिता, एक दूसरे को देख नहीं रही है, न जान रही कि ये भी जा रही है, न किसी को बुला रही है कि चलो बंसी बज रही है। जहाँ कथा हो रही है बुलाने की जरूरत नहीं है, समय हुआ तो सब लोग आ जाते हैं। ऐसे कोई वहाँ किसी को बुला नहीं रही है, स्वयं चल दे रही, जिसकी कान में बंसी पड़ती है महाराज। कहाँ आती है? यज्ञकांतो, जहाँ उनकी कांति प्रियतम है महाराज। आज मुरली बजी महाराज। मुरलिया हरि की मधुबन में शोर मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में शोर मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि Bye.
नान दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई नान दाल में शक्कर में मिर्चाई नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई नान दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई को साग ससुर को खवाए श्रीमत गौराई हरिया हर के मधुबन में धूम मचाई हरिया हर के मधुबन में धूम मचाई हरिया हर के मधुबन में धूम मचाई जो शंकर के कामदेव को धन में दिया जलाई जो शंकर जी कामदेव को धन में दिया जलाई जो शंकर के कामदेव को धन में दिया जलाई जो शंकर जी कामदेव को धन में दिया जलाई प्रयास दर्शन हित जोड़े गोपी के शिवर हो हरिया हर के हरिया हर के मधुबन में धूम मचाई हरिया हर के मधुबन में धूम मचाई हरिया हर के मधुबन में धूम मचाई वो हंस बोले घनश्याम के आंसू यार कहाँ से आई हंस बोले घनश्याम के आंसू कहाँ से आई हंस बोले श्याम मुरारी कौन कहाँ से आई हंस बोले घनश्याम मुरारी कौन कहाँ से आई गए घबराई तिलोत्तरा ऐसी आई तिलोत्तरा गिर गया से बिहारी हरिया हर के मधुबन में धूम मचाई 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 भगवान की जय हो। आज बंसी जब बजी, जब गोपियों के मन में वह कान से मन में आवाज पहुंची, कान से सुनाई पड़ी तो सारी गोपियां चल जमाया। सुखदेव जी कहते हैं कि जो कार्य कर रही थी गोपियां वो छोड़ दिया तुरंत कार्य, तुरंत शुद्ध बुद्ध बिसराए, सब कुछ छोड़ करके चल दी। एक तो गैया लगा रही थी, तुरंत बाल्टी फेंका, चल दिया। और एक ने दूध चढ़ाया था गर्म करने के लिए, दूध तो चढ़ा रहेगा, वो चल जाए। दूध की स्थिति क्या हुई होगी? दूध ने सोचा कि भगवान के पास जा रही हूं, यहीं रह जाऊंगा क्या? दूध जल गया महाराज भगवान की लीला में। संतन कहते हैं कि वह दूध जल गया तो भगवान से न मिल सके तो जरी जावे जिह्वा पापनी हरि नाम के लिए दूध जल गया महाराज। एक तो अपने नेत्र में काजल लगा रही थी, एक में लगाया, दूसरे में जैसे लगाना शुरू किया तो भगवान की डोली सुन पड़ी, तो एक ही आंख में कज्जल लगा करके महाराज चल गए। एक पैर में एक पायल पहनी थी, वो भी महाराज वैसे चल गई। और इतना ही नहीं,
एक अपने पुत्र को दूध पिला रही थी। पुत्र को रखा, वो भी चल दी, एक को पकड़ करके उसके पतले बंद कर दिया। कहां जा रही है? क्योंकि बंसी तो उसको सुनाई नहीं पड़ रही, गोपी को सुनाई पड़ रही है। सुखदेव जी कहते हैं जब उसको बंद किया तो आज वह उस कमरे में बंद बंद बैठ गई और भगवान का स्मरण किया और अपने प्राण को त्याग दिया महाराज। सबसे पहले वो पहुंच गई, अपने आत्मा से परमात्मा के पास में पहुंच गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी गोपियां आज पहुंच गई। एक तो खीर बना रही थी, दूध चढ़ाया, सब कुछ चढ़ा, खीर में चीनी डाल रहा था, तो चीनी की जगह क्या डाल दिया? नून डाल दिया। गाय को जा रही थी भूसा चलाने, तो उसको भोजन परस दिया, और ससुर जी खा रहे थे उसको, उनको भूसा परस दिया। सुध बुध सब बिसराए, सब जो कुछ था अब तो अपने आप में ही नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान ने सभी के मन का हरण कर दिया। कृष्ण ग्रह ग्रही आत्मा, कृष्ण भगवान कृष्ण ने उनके मन का हरण किया। आज वो सब पहुंचती है भगवान के पास में। भगवान ने देखा और इधर भोले बाबा सब तो आ रहे हैं। भगवती गौरा ने सोचा कि अब हम भी चलते हैं, रास में आनंद आएगा। भगवान के उस रास का दर्शन करने के लिए गौरा मैया कहती है कि भोले बाबा ने कहा देवी जी कहाँ चल दी? भोले बाबा तो भगवान के और परम भक्त हैं, पूरा वृत्तांत सुना तो कहा अब हम भी चलेंगे। मैया ने कहा कि वहां पर स्त्री का ही प्रवेश है, पुरुष का प्रवेश नहीं है। भगवान ने भी कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी स्त्री का वेश धारण कर लेंगे। आज गौरा मैया ने उनको खूब बढ़िया से सजाया, स्त्री बना दिया महाराज। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी आ गए। वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। कार बसी भी बना के भाई रामाले मुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कार बसी भी बना के हारी रामाले मुरारी गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गई है।
ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे रास में मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रात में मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रात में हंसी करेगी ब्रज की नारी हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं ओ भोले भंडारी बन गए भिखारी वृंदावन आ गए हैं ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस रात को ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस रात को मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बनाना मेरी रात को मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना मेरी रात को पहन के जोड़ा पहन के साड़ी लाल गजरा पहन के साड़ी लाल चले मतवाली आ गए आ गए एक दिन वो भोले भंडारी बन गए भिखारी को आ गए वृंदावन आ गए ऐसे बजाई मुझे भोले भोलेनाथ सिर से उतक गई जब सारी सर से सरक गई जब सारी मुस्काए गिराए वृंदावन आ गए आ गए ओ भोले भंडारी आज भोले बाबा ने भी आज उस राज का दर्शन करने की इच्छा से वहां पधारे महाराज। सब गोपियां आ गए, भगवान बंसी बजा रहे थे। भगवान ने सभी गोपियों को देखा तो कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। आप सभी का स्वागत है, आप सबका क्या प्रिय करूं। भगवान ने कहा कि मुझे लगता है कि ब्रज में कोई अनामे है, कोई कष्ट है, कोई समस्या है,
आप सब इतनी रात्रि को यहाँ भाग करके आ गए, इसलिए ब्रूतागमन कारण, आने का कारण क्या है ये बताओ हमको। अब सब देख रही हैं भगवान, हम इतनी रात्रि में अपने घर से भाग करके यहाँ आई हैं और पूछ रहे हैं आने का कारण क्या है। स्वयं बंसी बजाए, स्वयं मुझको बुलाए और कह रहे हैं कि आने का कारण बताओ। तो भगवान ने फिर कहा, देवियों देखो इतनी घनघोर रात्रि है और रात्रि में देखो अनेकों विषैले पशु यहाँ घूम रहे हैं, आप लोगों को रात्रि में आना ठीक बात नहीं है, इसलिए अब आप वापस चली जाओ। प्रतियात व्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः। अब जैसे स्त्रियों को इतनी रात्रि में यहाँ रुकना ठीक नहीं है। प्रतियात गृहं, जरा घर अपनी चली जाओ। भगवान ने बहुत कुछ कहा, सब खड़ी होकर सुन रही थी। जब भगवान सब कह करके सब कुछ कहकर चुप हुए, गोपियों ने कहा, एक गीत गाया है, उसको प्रणय गीत कहते हैं। भगवान से आज गोपियों ने प्रणय किया है, निवेदन किया है कि प्रभु आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। मयिवं विभोर हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूले। प्रभु हम तो अपना सर्वस्व त्याग करके आपके चरण में आ गई, आप जाने के लिए बात कर रहे हो। हे प्रभु आप तो धर्म के विद्वान हैं, धर्म कोविद है ना, और आप जाने के लिए कह रहे हैं तो हम चली जाएं, ठीक है, पर मेरे पैर बढ़ ही नहीं रहे हैं आगे। आप में मेरे मन लग गए, आपसे मेरी प्रीति हो गई, मेरे चरण आपके पास बंध गए। अगर हम यहाँ से जाना भी चाहते हैं तो मेरे चरण यहाँ से पैर हट ही नहीं रहे, आपके चरण से मेरे चरण दूर नहीं हो रहे। पादौ पदम न चलता, मेरे चरण एक कदम भी आपके चरण से हट नहीं रहे। महाराज हम कैसे चले गए, और जब पैर ही नहीं चल रहा है तो यहाँ कथम ब्रजम, हम ब्रज कैसे जाएंगे। हे प्रभु आपने इतनी सुंदर सुरीली बंसी बजाई है, हे प्रभु अब आप ही हमारे सर्वस्व है, प्राण प्रियतम है, आपने बंसी बजाई है, अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। अगर हम यहाँ से गए तो हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो सबको त्याग करके पति को छोड़ करके अपना छोड़ करके आपके चरण शरण में आ गई है। तो भगवान हंसने लगे। प्रहस्य सदयं गोपी आत्मा रामोप्यवीरमत्। भगवान आत्मा राम है, और आत्मा राम होते हुए भी गोपियों के साथ में रास किया, महाराज रमण किया। एक बार कामदेव ने भगवान को चैलेंज कर दिया था कि मेरे बाण से कोई बचा नहीं है, यहाँ तक भोलेनाथ भी नहीं बचे। भोलेनाथ के ऊपर भी मैंने अपना धनुष चढ़ा दिया था। तो आप भी मुझसे बचने वाले नहीं। भगवान ने कहा ठीक है महाराज, लग गई सर। आज भगवान उस कामदेव को भी परास्त करना चाहते, उसको सबको सिखाना चाहते हैं। कामदेव ने 5 बाणों का प्रयोग करना शुरू कर दिया भगवान के ऊपर, पर भगवान काम को भी काम देने वाले हैं। साक्षात मनमथ भगवान अनेकों काम देवते को प्रकट करने वाले हैं, अनेकों काम देवते छवि उनके अंदर समाई रहती है। महाराज कामदेव क्या कर सकता है, तो भगवान ने सबके साथ भ्रमण करना प्रारंभ किया है। जब स्त्रियों जितनी गोपियां थी सबके साथ में भगवान ने एक ही रूप बना करके रमण करना प्रारंभ किया, तो गोपियों को मद हो गया कि देखो तो जगत को नचाता है, आज हम उसे नचा रहे हैं। गोपियों को मद हुआ तो भगवान
सबके मन को चूर करते हैं। तासां तद सौभगमदं वीक्षमानं च केशवम्। आज केशव ने उनके मान का भंग किया महाराज। क्या हुआ? बोले उसी समय राज महाराज गायब हो गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। तत्रैवांतरहीयता, भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। पर वहां राधा रानी को मत नहीं हुआ था। राधा रानी भगवान की अनंत प्रियतमा है, तो उनको लेकर के मारे गए। जितने को मत हुआ सबको छोड़ करके भगवान गायब हो गए। अब जब भगवान गायब हो गए, सबने देखा कन्हैया है नहीं, कहां चला गया। अब छटपटाने लगी, सब ढूंढने लगी, कान्हा कहां चले गए थे। सबसे पूछती है महाराज, वृक्षों से पूछ रही है, नदियों से, पहाड़ों से, पर्वतों से, हिरण, गाय, सबसे पूछ रही है, गौ माता से पूछ रही है। पूछते पूछते तुलसी महारानी के पास पहुंची और कहा, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वानि कुलैर्विभ्र दृष्टस्ते प्रियोच्युता। हे तुलसी महारानी, आपने कन्हैया को देखा है, हम तो गोविंद के चरण में सदैव रहती हो। एक ने कहा, ये क्यों बताएगी, ये भी तो भगवान से प्रेम करती है, भगवान इसके पास कहूंगी बता देंगे तो हम इसके पास चले आएंगे, हम सबके पास में। ये नहीं बताने वाली है, आगे बढ़ गई महाराज। और इतना नहीं, भगवान नहीं है तो सब कोई गोपियां भगवान बनती है, भगवान की पूरी लीला करती है। कहा देखो मैंने गोवर्धन धारण कर रखा है, मैं ही हूँ कृष्ण, कहाँ ढूंढ रही हो तुम लोग। भगवान की एक लीला करती है, भगवान की विराम में सब महाराज भगवान का इतना बिरा हुआ ढूंढती रह गई महाराज। ये वही गोपियां हैं। कौन? जब भगवान रामा अवतार में सीता मैया को ढूंढ रहे थे, और ये उस वन के सन्यासी ब्राह्मण जितने भी थे भगवान का भजन कर रहे, सब देख रहे थे। भगवान का ऐसा क्या ब्राह्मणों से, सन्यासियों से, साधुओं से देखा नहीं गया। भगवान ने कहा ठीक है, नो आज उस दिन मन में साधुओं ने, सन्यासियों ने कहा कि प्रभु ये विराह आप मुझे दे देते, विराह मत करो, ये विराह तो हमको होना चाहिए, आप विराह मुक्त हैं, विमुक्त हैं प्रभु। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें भी विराह होगा। भगवान कैसे ढूंढ रहे थे? उच्छत चले लता तरु पाती, लताओं से पूछते हैं, तरुओं से, पत्तियों से पूछते हैं। हे खग मृग मधुकर से, हे खग मृग मधुकर से, तुम देखी तुम देखी सीता मृग रे, खग मृग मधुकर सबसे पूछ रहे, आज वही स्थिति में गोपियों की है, ये भी सबसे पूछ रही हैं। जब कुछ दूर गई तो कुछ पग चिन्ह दिखे महाराज, पग चिन्ह, क्योंकि कन्हैया तो अकेले गए थे ना, यहाँ तो दो पैर के चिन्ह दिख रहे हैं। पहुंचती हैं और देखती हैं ये किनके पैर हैं, कन्हैया के चिन्ह, पग चिन्ह तो पहचान रहे हैं, ये और कौन साथ में था, कोई ना कोई तो रहा होगा। कस्या पदानि चैतानि यातायानंद सूना, ये नंद नंदन किसको लेकर के आए हैं, जरूर किसी को लेकर के आए होंगे। और वो कौन थी? राधा रानी। राधा रानी को भगवान लेकर के आए। तो जब कुछ दूर चले आए तो राधा रानी ने कहा कि कन्हैया अब मेरे पैर दुखने लगे। भगवान ने कहा थोड़ी दूर और चलना, थोड़ी दूर और गई तो कहीं अब और अब मुझसे चला नहीं जा रहा है।
भगवान ने कहा तो राधा अब आओ मेरे कंधे पर बैठ गए। भगवान बैठ गए और जो ही राधा रानी कंधे पर बैठना चाहिए तो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। उनके मन में भी आ गया आज कन्हैया के कंधे पर बैठने को मिल रहा है महाराज। सबके मान को आज मान का मर्दन कर रहे हैं भगवान। क्योंकि जब राधा रानी बैठी तो कन्हैया ने कहा राधे कहाँ लेकर के चलूं? कन्हैया ने तो राधा ने कहा नहीं माम यत्र ते मनः, मुझे वही ले चलो जहाँ तुम्हारा मन है। तो भगवान तो शरीर से आए थे कहाँ इधर, लेकिन मन से गोपियों के पास नहीं थे। जैसे भगवान ने गोपियों के मन का हरण किया है ना, गोपियों ने भी भगवान के मन का हरण कर लिया है, मन से वही रहे हैं। और राधा रानी सोच रही है, कह रही है तुम्हारा मन तो वही है, लेकर तो मुझे चले हो ना, तो तुम्हारा मन जाए वही ले चलो मैं। भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। ततश्चान्तरदधे कृष्णः सावधूरन्नतप्यता। जब वहां से भी अंतर्धान हुए तो अब राधा रानी को राम रंग गया। कहाँ गया मेरा चित चोर? सब आकर के राधा रानी से मिलती है, अब सब मिल करके ढूंढ रही महाराज। कहाँ जाके छिपा चित चोर, ओ कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। वो कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे।
पुनः एकत्रित हो गई, भगवान को पुकार रही हैं। हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। हे सखे, हे रमण प्रेष्ठ, अब आप दर्शन दो, आप कहाँ चले गए? सब मिलकर के महाराज एक गीत मां गाती हैं जिसको गोपी गीत कहा जाता है। पूरा विरह इसमें भरा हुआ है। माइक वाले भैया आप लेटर थोड़ा इसमें कुछ सूखा सूखा लग रहा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज सभी गोपियों ने एक गीत गाया जिसको गोपी गीत कहा जा रहा है। जयतितेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्द्रिया सस्वदत्रहि। जयतितेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्द्रिया सस्वदत्रहि। जयतितेऽधिकं गोपियों ने बड़ा सुंदर गीत गाया महाराज। जयतितेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंद्रिया सस्वदत्रहि। प्रभु, आपने जब से इस ब्रज में जन्म लिया है तब से इस ब्रज की शोभा, इसकी कीर्ति बढ़ रही है। मानो आज जब से जन्म लिया हो तब से श्री लक्ष्मी जी यहाँ करके विराजमान हो रही है, परंतु आप दर्शन नहीं दे रहे ना, ये सबसे कष्ट की बात है। अगर आपको इसी तरह विरह में मारना था तो जब विष भरे जल से मुझे क्यों बचाया, विष से क्यों बचाया? बड़े बड़े राक्षसों से मेरी रक्षा क्यों की? उसी समय मुझे मर जाने देते। आपके ऐसे कृत्य से, ऐसे कर्म से तो मुझे लगता है आप यशोदा नंदन नहीं, नखल गोपिका नंदनो भवा। आप गोपिका नंदन मुझे नहीं लग रहे हैं। एक बाप के आपके जो आपके बाप के बेटे आप नहीं लगते, आप वैसा कार्य नहीं कर रहे हैं। फिर आगे कहती नहीं, आप तो अखिल देहि नाम अंतरांतरित, आप तो सभी जितने भी प्राणी हैं सबके अंदर आत्मा में निवास करने वाले हैं। प्रभु, आप तो सबके पिता हैं, आपको जन्म कौन दे सकता है? आगे गोपियां कहती हैं, प्रभु आप आकर के अपने कर को मेरे सर पर रखिए। शिरसि देहि नः श्रीकरात्, अपने सर को मेरे ऊपर रखे। प्रभु, आपकी वह छवि जब आप फण पर नृत्य कर रहे थे कालिया के, उस कालिया से भी हमारी रक्षा करी, वो तो अद्भुत थी। प्रभु, किसी ने कहा गोपियों कितना विरह है, क्यों नहीं अपना प्राणांत कर लेती? तुम्हारा गोपियों ने उसी गोपी गीत में कहा कि प्रभु हम अपने शरीर का तो परित्याग कर देती, इतना विरह था, परंतु आपकी कथा रूपी अमृत का मैंने पान किया, मेरी मृत्यु भी तो नहीं हो रही। तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपका जो कथामृत है वही मुझे जीवित रखता है। ये तो आप इस विराट के ताप से में जल करके भस्म हो जाते हैं।
आपकी संतों आपके इस यश को ब्राह्मणों ने संतों ने सबने गाया है, उस अमृत का हमें पान कर रहे हैं प्रभु। हे श्याम सुंदर आप प्रकट हो जाइए, क्योंकि आप बिन पादुका के इस वन में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। आपके चरण कमल के समान है, कमल से भी कोमल है प्रभु। कहीं आपके चरण में कंकड़ न गड़ जाए, कहीं कुछ न लग जाए, कहीं कांटे न गड़ जाए प्रभु। चलसियत प्रजा चारयन पशु, जब आप पशुओं को चराने जाते हैं, गिरिया को चराने जाते हैं, तब भी आपकी वही स्थिति रहती है प्रभु। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, आप कहां चले गए प्रभु? अब आपका विरह से सहा नहीं जाता, एक एक क्षण एक एक त्रुटि एक एक युग के समान बीत रहा है प्रभु। अब आप प्रकट हो जाइए। सभी गोपियों ने भगवान की खूब आराधना करी, पर भगवान नहीं आए। जब भगवान नहीं आए तो सभी गोपियां मिलकर के एक स्वर में मारकर रोने लगी। रुरुदुहु सुस्वरम राजन, क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा, एक लालसा है भगवान आ जाओ प्रभु, आप कहां चले गए? सब मिलकर के रोने लगी, और जब रोने लगी उनका जो मान था, ताप संताप था, आंसू के रास्ते से बह गया, पूरा मान भंग हो गया। और जब सारे मद दूर हो गए, उस मद को दूर होता देख करके भगवान आज प्रकट हो गए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तासाम उनके सौभाग्य मद को देख करके महाराज आज स्मय मानव हम बुधा भगवान मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। तो कैसे प्रकट हुए? पीतांबर धर सर्वी साक्षात मन्मथ, आज अपने पीतांबर को लेकर के भगवान हाथ में प्रकट हो गए। गोपियों रो मत, मैं तुम्हें आंसू को पोंछने आ गया। मानो भगवान ने उनके आंसू को पोंछने के लिए हाथ में पीतांबर ले लिया महाराज। और उधर कामदेव को भी साक्षात मन्मथ, एक तीर से डबल निशाना लगाया। कामदेव भी सोच रहा है प्रभु की ऐसी छवि आज तक तो मैंने देखी नहीं महाराज। और जब जो ही भगवान प्रकट हुए तो गोपियों ने कस के पकड़ लिया। एक गोपी तो अपलक दृष्टि से भगवान को देखते रही कि ये भाग न जाए कहीं, अगर पलायन कर गए तो अब क्या होगा? तो अपने नेत्रों से भगवान के मानो फोटो खींच लिए और भगवान के चित्र को अपने नेत्रों से हृदय में बैठा लिया महाराज। तमका हृदय में करके आंखें मूंद लिया कि अब तुमको अपने हृदय में बैठा लूंगी, जान नहीं दूंगी। गोपियां पहले क्या कहती थी? मेरे घर आना सवरिया तो है जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तो है जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तो है जाने न दूंगी, बढ़िया तो है जाने न दूंगी, बढ़िया तुझे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने न दूंगी। आज वही गोपियां हैं सामने महाराज, न तो किवाड़ है न तो घर है, तो अपनी नेत्र रूपी किवाड़ से भगवान को अंदर बैठा करके अपने हृदय रूपी कमरे में बैठा करके नेत्र रूपी पाट को बंद कर दिया महाराज। प्रभु अब कैसे जाओगे? कोई तो पकड़ करके भगवान को नोच रही है, कोई पकड़ करके हाथ कस के दोनों हाथ से पकड़ी हुई है। भगवान की वो दुर्दशा हुई महाराज, क्या बताएं। अब भगवान से अनेक प्रश्न पूछ रही हैं गोपियां। भगवान ने उत्तर दिया है, प्रभु आप एक भक्त होता है जिसको आप भी भजन करते हो, जिसका एक भक्त होता है जो आपको अहरनिश भजन आपका करता है, थोड़े समय के लिए करता है। तीन प्रकार के प्रथम मध्यम उत्तम भक्त के लक्षण पूछा है गोपियों ने। और भगवान ने कहा कि गोपियों
जो मेरा भजन करता है उसका मैं भी भजन करता हूं, पर जो थोड़ा मन लगा करके कभी भजन कर लिया, मेरा ध्यान भजन कर लिया, वो मध्यम निम्न कोटि का भक्त हुआ। और जो भजन करता हुआ उस हमारा भी भजन करता है, गृहस्थी में है तो मध्यम है, परंतु जो एकदम मेरे पर निर्भर हो गया, जैसे आप लोग गोपियों को प्रसन्न करना था ना, कन्हैया तो बहुत आगे आया। कन्हैया ने कहा जैसे आप लोग, मैं नहीं आया तो रोने लगी, आप लोग मेरे ऊपर ही सारा भार छोड़ दी, तो आप लोग उत्तम कोटि की भक्ता हो। और वास्तव में जिन गोपियों ने सर्वस्व त्याग दिया कन्हैया के लिए, उनको उच्च कोटि की नहीं भक्ता है, उच्च कोटि की भक्त है। गोपियां प्रसन्न हो गई, आज प्रारंभ हो गया। आज योगेश्वर भगवान कृष्ण ने अपने योग के बल पर उस कामदेव को भी लज्जित कर दिया महाराज। और जितनी गोपियां हैं भगवान ने उतने रूप बनाए, सबके मध्य में महाराज बहुत अच्छी सुंदर रास साझा करी है। रास बिहारी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब रासलीला तो समाप्त हुई। एक दिन अजगर के रूप में कंस ने एक राक्षस को भेजा, तो भगवान ने उसका भी अजगर था, एक विद्याधर नाम का, पहले वो विद्याधर नाम था, वह श्राप के कारण अजगर बन गया था, तो भगवान ने उस अजगर को भी मुक्त कराया है। शंखचूड़ का भी भगवान ने उद्धार किया। और भगवान जब गैया चराने के लिए जाते हैं तो गोपियां उनके रास्ते को देखती रही है, कब आएंगे कन्हैया। एक युगल गीत है, युगल माने जोड़ा, दो मिलकर के साथ में गीत गाते हैं कि देखो जब कन्हैया दो चरने के लिए जाते हैं तो धूल उड़ती है, उनके ऊपर पड़ती है तो धूल भी शोभा प्राप्त करती है। अनेकों उदाहरण देती है महाराज कि कन्हैया बंसी बजाते हैं, बाएं हाथ बाम बाहु कर बाम कपोलो, वल्लित भ्रूर धरार्पित वेणु, कोमलांगुभिराश्रित मार्गं, गोप्यैरयति यत्र मुकुन्दः। बाम बाहु कर बाम कपोलो, बाम बाहु पर जब बाम कपोल भगवान रख करके टेढ़े खड़े होते हैं, अपने बंसी को अपने अधर पर रख करके जब मंद मंद मुस्कुरा करके वेणु निनाद करते हैं, बंसी बजाते हैं, तो हरि सखी देखो कन्हैया कितने सुंदर लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं श्याम सुंदर। जब भगवान को चारने के लिए जाते तो गोपियां भगवान के बारे में ही प्रश्न करती पूरा दिन बीत जाता महाराज इसी प्रश्न में, भगवान के बारे में ही चर्चा होती रहती। भगवान जब आते तो वापस दर्शन होता। इस प्रकार से गोपियों ने युगल गीत का गाया है, गोपियां युगल गीत का सहारा लेती रहती हैं। और इधर नारद जी कहाँ पहुंच गए, कंस के यहाँ। महाराज मटकी उटकी तैयार रखे। नारद जी पहुंच गए कहाँ, कंस के यहाँ। तो सीधा नारद जी ने कह दिया कि कंस तुम जानते हो कि नंद का लाला तुम्हारा काल है, तो क्यों नहीं उसको मार देते थे। कंस ने कहा गुरु जी हमने बहुत राक्षसों को भेजा, बहुत ऐसे अद्भुत योद्धा बलशालियों को भेजा है, पर कोई वापस नहीं आया। नारद जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, आप कैसे भी मारो। तो कंस ने कहा उपाय बताइए, आप ही तो सब उपाय जानते हैं महाराज। नारद जी लड़ाने में बहुत आगे। कंस ने कहा कि एक मेले का आयोजन करो, उसमें कंस बलराम को बुलाओ और यहीं पर अपने राक्षसों के द्वारा अपना सब लोग मिलकर के उसको ठिकाने लगा दो। इतना कहकर नारद जी बाहर से चले, उधर आकर कन्हैया से मिले। कन्हैया ने जब नारद जी को देखा, प्रणाम किया, क्योंकि अब तो लीला कर ही रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं प्रभु का है कोटि गंगा बहा रहे, प्रणाम तो हमें करना चाहिए। पर नारद जी ने क्या कहा, नारद जी ने कहा कि कन्हैया आज से तीसरे दिन कंस मुझे मरा हुआ चाहिए, मरा हुआ देखना है हमारे। कन्हैया ने कहा जैसी आपकी इच्छा।
पूरा तो नारद जी ने षड्यंत्र बचा दिया, कंस ने अक्रूर को बुलाया। कोई समकक्षी हो जिसके बुलाने से कन्हैया आ जाए, तो अक्रूर कन्हैया के चाचा है, कृष्ण बलराम के चाचा हैं, उन्हीं को बुलाया और कहा जाओ जाकर को बुला करके इन दोनों को लेकर के आओ मेला दिखाने के बहाने। बहुत बड़ा मेला लगवाया है आज वहां ब्रज में। अक्रूर जी चले महाराज और सोच रहे हैं कि आज निरपराध 2 पुत्रों की निर्मम की हत्या कर देगा। महान चांडाल है, बहुत बड़ा राक्षस है। मन में सोचते हुए महाराज अक्रूर जी आ रहे हैं। पर जब और आगे आए तो भगवान देश जो ही वृंदावन समीप में आया तो प्रेम की नगरी वृंदावन चढ़ो जब वृंदावन को चढ़े जब वृंदावन को रंग गोपी भाव सहजे उपजे। गोपी भाव साथ में उपज जाता है हमारा, पुरुष भाव हो भंग चढ़े जब वृंदावन को रंग। प्रेम उमड़ आया आज अक्रूर को। पर अब रास्ते में महाराज जब प्रेम आया तो भगवान के विषय में सोचने लगे कि आज मैंने कौन सा ऐसा सुंदर काम किया था जिससे आज भगवान का दर्शन होगा। आज भगवान के दर्शन होंगे मुझे। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः। कौन सी तपस्या मैंने की थी जो आज श्याम सुंदर के ब्रजनंदन के दर्शन होंगे। मैंने कौन सा ऐसा दान किया था जो आज केशव मेरे सामने होंगे। और सोच रहे हैं कि भगवान मंद मंद मुस्कुराएंगे। उनके कपोल कितने सुंदर हैं, मीठे पुंछित केस लटक रहे होंगे, नासिका कितनी बढ़िया सुंदर उन्नत नासिका होगी भगवान की। शंख के समान ग्रीवा होगी, चमकती हुई कमल के समान नेत्र होंगे। आज वही विचार करते करते महाराज दिन भर पूरा लग गया यहाँ से यहाँ तक आने में। मथुरा से वृंदावन आने में पूरे दिन यही सोचने घोड़े चल ही नहीं रहे। जब आप घोड़े को चलाएंगे तो घोड़े चलेंगे। आप गाड़ी में चाबी लगा कर बैठ रहे तो जाएगी घोड़े घोड़े पर बैठे तो घोड़े पूरे हिसाब से चलेंगे। आज सुबह चले अक्रूर जी, शाम को पहुंचे और दूर से कन्हैया ने बलराम ने देख लिया। महाराज दौड़ करके प्रणाम किया है। चाचा जी कैसे आना हुआ, पूरी बात बताई है अक्रूर जी ने कि कन्हैया कोई उपाय कर लो, अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। कन्हैया ने कहा कि चाचा जी मुझसे तो ये बात कह दी, पर यदि नंद बाबा और नंद रानी को भैया यशोदा को ये बात पता चलेगी तो मुझे फिर आप जाने नहीं देंगे, इसलिए उनसे बिल्कुल मत बताइएगा। बस इतना कहिएगा कि मेला घूमने ही जाना है। अक्रूर जी घर में आए हैं, स्वागत सत्कार हुआ, रात्रि भर वहीं पर रहे। पर महाराज जब गोपियों को पता चला कि अक्रूर आए हैं कन्हैया को लेने के लिए, तो अक्रूर को कहती है अक्रूर नहीं है तो क्रूर है, आया है कन्हैया को हमसे दूर करने के लिए। और अक्रूर को नहीं, विधाता ब्रह्मा को भी महाराज उल्टा सीधा कर रहे हैं। अरे विधाता ब्रह्मा, तुझे दया नहीं आती है? अहो विधातस तव न क्वचित् दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहि। पहले तुम मिलाते हो फिर अलग कर देते हो, यही तुम्हारा काम है क्या? मिला दिए तो एक साथ में रहना चाहिए। प्रीति उत्पन्न हुई, बीच में दरार क्यों डाल रहे हो विधाता ब्रह्मा? उल्टा सीधा कर रही है। अरे ब्रह्मा, तुम्हारी रचना, तुम्हारा खेल तो वैसे है, कोई छोटा सा बालक कोई खेलने का सामान खिलौना पाए और खेलने के बाद उसको तोड़ करके फेंक दे, ऐसे ही तुम्हारा खेल है, ऐसी तुम्हारी सृष्टि है। आज कन्हैया हम सबके मध्य में थे और आप उन्हें लेकर के उनको ऐसे हम सब के मध्य से कैसे उनको भेजोगे? कैसे तुमने ऐसी सृष्टि की है, ऐसी रचना करी है? ये जो अक्रूर आ गया, क्रूरस्तम अक्रूर समागता, ये क्रूर है, अक्रूर नहीं है।
रात्रि में मैया यशोदा को पता चलती है। यशोदा मैया कहती है मैं अपने कलेजे के टुकड़े को जाने नहीं दूंगी, भले ही मैं अपने प्राणांत कर लूंगी, पर कन्हैया को मुझसे दूर आज तक मैंने कहीं जाना नहीं दिया। अभी तक यही तो पास में ही गो बछड़ा चढ़ाता रहा, आज मैं ब्रजमंडल में भेजूंगी। नहीं, मुझसे नहीं होगा, आपने कन्हैया को मुझसे अपने से दूर नहीं जाने देंगे। कोई भेजने को तैयार नहीं है। कन्हैया ने कहा भैया अब हम जा रहे हैं, 3 दिन में तो वापस आ जाएंगे, आज जाएंगे, कल रहेंगे, मेला घूमेंगे, परसों वापस आ जाएंगे। खूब समझाया मैया को, तो मैया तो मैया कैसे कन्हैया को दूर कर सकती है? एक क्षण तो दूर नहीं कर सकती। त्रुटि एक युग के बराबर मिलता है, कन्हैया नहीं रहता है, तो 3 दिन कैसे छोड़ सकती है माँ अपने कन्हैया को? ये तो मैया की बात है, गोपियों की बात है। जो नव गोपियां हैं, नई ब्याह करके आई हैं, वो भी कहती है महाराज, क्या कहती है? कहती है यदि कन्हैया को किसी ने नहीं रोका, कन्हैया नहीं रुका, तो मैं बाहर तो नहीं निकलती, पर आज मैं जाकर के बाहर और सामने लेट जाऊंगी उस रथ के सामने जिससे अक्रूर ले जाना चाहता है। मैं रोकूंगी उनको। निवारयामहं समुपेत्य माधवं। किसी ने कहा तुम्हारे सास ससुर जेठ जेठानी तुम्हें रोकेंगे नहीं? बोले वो क्या करेंगे? किन्नो करिष्यन् कुलविद्धबान्धवा। वो क्या रोकेंगे जब उनकी स्थिति नहीं सही है? कौन चाहता है कि कन्हैया हमारे मध्य से चला जाए? सब आपस में विचार कर रहे हैं कि कन्हैया को रोकना है, कैसे भी रोकना है महाराज। आपस में सारी गोपियां बैठी हैं यशोदा मैया के घर के सामने और विचार कर रही हैं। विचार करके रोने लगी महाराज कन्हैया का नाम लेकर के। विस्तृत जलजाम रुरुदु सुस्वरम। जो नई नई थी गोपियां वो भी चली आई, कोई कुछ लज्जा नहीं। आज सबने अपनी लज्जा का परित्याग कर दिया और स्वर में रो रही, साथ में रो रही हैं। क्या कह रही है रोते रोते कि गोविंद दामोदर माधवी। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मेरा परित्याग मत करो, मुझे छोड़ करके वृंदावन से मत जाओ। भगवान है, सबको मना रहे हैं, कोई नहीं मान रहा है। भगवान बाहर निकले। नंद बाबा ने सबसे कहा कि ब्रज के सखा तो और नहीं माने, उनके पास एक उपाय और है, क्या हम भी चलेंगे साथ में? कन्हैया ने कहा ठीक है भैया चलो, सब लोग चलो। नंद बाबा सब महाराज खाने पीने के सामान को इकट्ठा करके उस बैलगाड़ी में रखते हैं, रथ में रखते हैं। भगवान जाने के उद्यत होते हैं। तो गोपियों ने गीत गाया। गोपियों ने कहा कन्हैया यदि आप जाना चाहते हो तो जाओ, पर याद रखना जो प्रेम तुम्हें यहाँ मिला है इस ब्रज की गलियों में, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, सब दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज साथ कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो जाओ ब्रज छोड़ के, सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज साथ कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज साथ कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ब्रज छोड़ के, सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज साथ कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की, ये डालियां से बच
यही कह रहे ऐसी गलियां नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। हो जा रहे हो तो जाओ, छोड़ के अपना दिल तोड़ के नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, छोड़ के सबका दिल तोड़ के प्रेम प्रीत साथ नहीं आओ, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। बोले वालों क्यों में आना तेरा घर के सीके समान चुराना तेरा लेके वालों को घर में आना तेरा घर के मातम का घर चुराना तेरा लेके वालों को घर में आना तेरा घर के सीके समान चुराना तेरा लेके वालों को घर में आना तेरा घर के सीके समान चुराना तेरा। स्वाद माधुरी का जैसा रजी में मिला, रजी में मिला स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, हो नहीं पाओगे। स्वाद माधुरी का जैसे दिल में मिला, श्याम दिल में मिला ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। कोई गगरिया पल घट के तीर किसी के बचे श्याम प्यारे कहो। कोई गगरिया पल घट के तीर किसी के बचे श्याम प्यारे कहो। कोई गगरिया पल घट के तीर किसी के बचे श्याम प्यारे कहो। कोई गगरिया पल घट के तीर किसी के बचे श्याम प्यारे कहो। तेरे उद्यमों को जिससे
अक्रूर जी के साथ में रथ में बैठ गए हैं। नंद बाबा सारे सामान को, जो भी सामान ले जाना है, सब रख लिया बैलगाड़ियों में। पर क्या करें, सब गोपियों को बताया है आप लोग आराम से यहाँ रहो, मैं परसों आ जाऊंगा, खूब समझाया है और चल रही है। ऐसे विराट का वर्णन बहुत कठिन है करना है। जब भगवान चले तो गोपियां देख रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं गोपियां कब तक देखती रही? बोले जब तक रक्त दिखता रहा, धूल दिखती रही, रंग दिखता रहा, पताका दिखता रहा, तब तक गोपियां खड़ी होकर देखती रही। यावद आलक्ष्यते केतुर यावद रेणुरथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानि गोपलक्षिता। धूल आदि दिखती रही, आंख में पड़ती रही, गोपियां खड़ी रही। महाराज पताका सबसे बाद में दिखता रहता है, पताका दिखता रहा तब तक। आज दिन भर वही बिता दिया गोपियों ने, कोई घर गया ही नहीं महाराज। न भूख लगी न प्यास लगी, बस भगवान की विरह। कन्हैया नहीं दिख रहा। आज कन्हैया कभी मध्य से चला गया तो लगा सर्वस्व तो अपना खत्म हो गया, कुछ नहीं है। जैसे अर्जुन लौट करके आए तो कहा आज मैं भीलों से हार गया। जो अर्जुन जिसने गांडीव धनुष रखा हो भगवान के द्वारा प्रदत्त, आज वही कहते हैं अर्जुन कि सवई धनुष सभा सरथो हयास्ते। मेरा ही रथ वही है, धनुष वही है। सो हम रथी, मैं ही वही रथी हूँ। सो हम रथी, मैं रथ वही, मेरा रथ वही, हम वही, मैं वही अर्जुन। आज भीलन लूटी गोपिका, भीलों ने गोपिकाओं का हरण किया। वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन है वही बाण। पर भगवान नहीं है तो काम नहीं कर रहा है। आज भगवान वृंदावन से चले गए, हमें कुछ नहीं बचा। अक्रूर जी रास्ते में सोचने लगे, फिर मोह हो आया। भगवान की ऐसी माधुरी मूरत, जैसे भगवान का दर्शन किया तो प्रेम उमड़ आया और कहने लगे ये तो निष्पाप दो बालकों को मार देगा। भगवान समझ गए विदुर जी को कुछ अच्छा ज्ञान देना पड़ेगा, अक्रूर जी को कुछ अच्छा ज्ञान देना पड़ेगा। मोह में आ गए तो भक्ति। अक्रूर जी यमुना जी के किनारे रुके स्नान करने के लिए, और जो ही अंदर जाकर के महाराज डुबकी लगाई तो भगवान अंदर दिखने लगे। दोनों भाई अंदर दिख रहे हैं। अक्रूर जी बाहर देखते तो रथ में बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। फिर नीचे डुबकी लगाई तो फिर भगवान नीचे दिख रहे हैं। ऊपर देखा तो बंसी बजा रहे हैं। कई बार डुबकी लगाई ऊपर नीचे। अब बाहर आकर के हाथ जोड़ करके महाराज खड़े हो गए अक्रूर जी और कहा प्रभु हम आपको पहचान नहीं पाए। नमस्ते अद्भुत सिंहाय। अक्रूर जी ने आज स्तुति करी, भगवान को प्रणाम किया। प्रभु आप तो अद्भुत हैं, आपके अनेकों रूप हैं, आप तो अखिल जगत के नियंता हैं। प्रभु हम तो समझ नहीं पाए आपको बारंबार पढ़ा। भगवान ने कहा चाचा जी ये क्या कर रहे हैं, आप चलिए मेला घुमाइए। पुनः महाराज बैठ गए, चल दिए और जाकर के ब्रज में जब रुके हैं महाराज, नंद बाबा सब लोग आ गए। बढ़िया पड़ाव पड़ता था, सब लोग रुकते थे, तब भूखना लगता। सब रुके, बढ़िया सा भोजन पानी हुआ। आज भगवान ने कहा कि बाबा आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा हम मेला घूम करके आ जाते। नंद बाबा ने कहा कन्हैया दूर मत जाइए, समीप से आ जाना, दूर मत जाना। हाँ नंद बाबा बल्कि दूर जाने वाला थोड़ी नहीं, यही से थोड़ा घूम टहल करके आ रहा है। सभी मित्रों के साथ कन्हैया घूमने के लिए निकलते हैं। और जब मित्रों का संग हो तो युवा अवस्था हो, क्या कहना महाराज। अब बात छिड़ने लगी कन्हैया हमने सुना ये तो तुम्हारे मामा का घर है और वो इस ब्रजमंडल के राजा हैं, हम सबको बुलाया है और हम गोप ग्वाल
देखो कितने पुराने वस्त्र पहने हुए हैं। अगर कोई बढ़िया सा वस्त्र मिल जाता तो मेला में घूमने में आनंद भी आ जाता। सुंदर सा वस्त्र, चमकीला लटकीला बढ़िया सुंदर सा। तो एक कंस का भी जा रहा था, राज वस्त्र लेकर के उसको बुलाया और कहा भैया वस्त्र दे दो, हम सभी पहनना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा, उसने कहा कि राजा का वस्त्र है, राज दरबार का वस्त्र है। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, वो सब हम देख लेंगे, वो हमारे मामा लगते हैं। इतना ही कहा तो पूरी बात को पता कि उसने डांटा, अरे तुम सब गोप वाला मिट्टी में लौटने वाले, गाय चराने वाले राजवस्त्र को धारण करोगे। चेहरा देखा है अपना कहना था। भगवान ने एक थप्पड़ जमाया और घूम करके गिरा। कृष्ण कन्हैया ने कहा भैया अपने अपने वस्त्र छाटो, पहनो, पीनो, इसी में ढूंढो। सब महाराज जैसे बंदर थोड़ा सा फेंक दीजिए चना तो खाने के लिए उद्यत हो जाते हैं। ऐसे सब ढूंढ रहे हैं महाराज। अब जो भी निकाल रहे हैं, नाप रहे हैं तो 2 गुना तो वस्त्र ठहरता है महाराज। छोटे ही तो हैं, 10-11 साल, 10 साल, 5 साल। अब कहा बड़े लोगों का वस्त्र भैया पहन तो लिए, सब चलने लगे। पर आज पूरे ब्रज की गलियों को मानो झाड़ू लगाते हुए चल रहे हैं। इतने बड़े बड़े वस्त्र हैं। एक ने कहा, श्री रामा ने कहा भैया इतने बड़े बड़े वस्त्र, अरे इसको फिटिंग कराओ, बढ़िया से आए मामा के यहाँ दूध भात खाएंगे, बढ़िया से घूमेंगे मेला, बढ़िया फिटिंग का वस्त्र होना चाहिए। अच्छा भैया, एक दर्जी दिख गया महाराज। दर्जी ने पूरी कलाकारी भगवान की देखी ली। एक ही चाटा में महाराज गोविंद धाम में पहुंच गए। गोविंद ने कहा कि मामा इस वस्त्र को थोड़ा सा फिटिंग कर दीजिए। उसने सोचा कि कहीं रजक वाली स्थिति मेरी ना हो जाए। कहा हाँ ठीक है, आइए। बड़े प्रेम से आदर भाव से सबको बुलाया, अंदर बैठाया, सबकी फिटिंग कर दी महाराज। पूरा जितना वस्त्र था सबके फिट कर दिए। आओ जब वस्त्र पहने महाराज तो सब बहुत हर्षित हुए। जब भगवान चलने लगे, भगवान ने उसे वरदान दिया, तुमने मेरे मित्रों को खुशी किया है, उनके मुस्कान को वापस लाया, जाओ तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। तो आज महाराज देखिए कपड़े को 2 गुना सिलाई लगती है। बढ़िया कपड़ा लीजिए तो 2 गुना सिलाई लगती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। खूब आनंद से रह रहे हैं महाराज। भैया कन्हैया वस्त्र तो फिटिंग हो गए, बहुत मजा आया। अब हम ब्रजवासी यदि चंदन ना लगाए मजा नहीं आता। बढ़िया घोड़ा हुआ, बढ़िया सा चंदन मिले तो आनंद आ जाए। तब तक महाराज त्रिवक्र आ जा रहे थे। दूर से भगवान ने बुलाया, अरे सुंदरी सुनती हो? घूम कर देखा, जीवन में कभी किसी ने उसे सुंदरी नहीं कहा और मुझे बहुत सुंदरी कह रहा है। घूम कर देखी तो श्याम सुंदर दिख रहे थे। रुक गई, वहां वापस आ गई। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके गई, प्रभु आपका तो इंतजार था। उस त्रिवक्रा से भगवान ने कहा कि चंदन थोड़ा हमें भी लगा दो। प्रभु ये तो आप ही का है। भगवान ने कहा देवी तुम हो कौन? ये चंदन मुझे क्यों दे रही हो? उसने कहा प्रभु मैं तो कंस की दासी हूँ। दास्यस्म्य हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामाह्यनुने प्रकर्मणि। हे श्याम सुंदर, मैं कंस की दासी चंदन लेकर के उनके महल में जाती हूँ। यही मेरा काम है, चंदन लगाना चाहता। थोड़ा मुझे भी दे दो। हाँ हाँ प्रभु आप ही का है। अब वो भगवान को चंदन लगाने लगे। उसके मन में बड़ा प्रेम था भगवान के प्रति। भगवान को तो चंदन लगाई नहीं थी कि गाल में भी लगा दिया। गाल में लगा, अब वो 3 जगह से टेढ़ी है, अपने उद्धार का उपाय है। मस्तक में लगाते लगाते टेढ़ी है, थोड़ा हाथ नीचे करके तो गाल में लगा देती, माथ में लगाते लगाते गाल पर नाक में लगा देती, ठुड्डी पर लगा देती। कन्हैया ने कहा देवी क्या कर रही हो? मस्तक में लगाना है, बंदर बना रही है।
अरे अपने मामा के यहाँ जा रहे हैं, देखेंगे तो क्या होगा। उसने कहा प्रभु आपने तो ऐसा किया है, 3 जगह से टेढ़ी हूँ तो 3-4 जगह चंद्र भी मुंह में लगा दे रही हूँ। बोले कृष्ण कन्हैया की जय हो। भगवान को बहुत आनंद आया, सबने थापा चंद्र लगाया, सब आनंदित हुए। भगवान जाने लगे तो भगवान को पकड़ लिया, प्रभु अब आप कहाँ जा रहे हो। इस त्रिविक्रा को देखो, 3 जगह से टेढ़ी, आपने सुंदर कहा, आपके वाणी में आपके मुस्कान में वह जादू है, हम तो आप ही की हो गई प्रभु, अब मैं आपके चरणार को छोड़ करके जाना नहीं चाहती। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया है, देवी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान ने आज जब मित्रों ने कहा कन्हैया तूने इसे दक्षिणा नहीं दिया, चंदन लगवा लिया तो दक्षिणा नहीं दिया, तो भगवान ने कहा ठीक है अभी दक्षिणा दे देते हैं। भगवान ने अपने पैर पे उसके पैर पे रखा और पीछे से हाथ लगाकर कुर्सी पे हाथ लगाकर एक झटका लगाया महाराज, 3 जगह से टेढ़ी वो त्रिवक्रा एकदम नवयुवती सुंदरी बन करके निकलने लगी। बोले कृष्ण कन्हैया की जय हो। आज नवयुवती बना दिया उस त्रिवक्रा को भगवान ने और उनसे कहा कि मैं आपके घर जरूर आऊंगा। आज वो प्रतीक्षा करती रही है भगवान गए उसके यहाँ बाद में। अब भगवान आगे बढ़े तो एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा था, धनुष रखा था हमारा, कोई उसको उठा नहीं सकता था, ऐसा धनुष रखा था। रावण भी जानता था कि जो इसको तोड़ देगा, जो इसको उठा लेगा वही मेरा काल है। और धनुष के पास तीर रखवाले महाराज खड़े, तो भगवान वहां पहुंचे और वहीं पर महाराज दाऊ भैया भी थे, सभी मित्र मंडली थी। दाऊ भैया को दाऊ भैया अनेकों इतने पौरुषशाली महाराज स्वयं शेष अवतार हैं, उनके अंदर तो बड़ा विख्यात बल मिलो। गर्गाचार्य जी ने पहले कह दिया था इतना बल इनके अंदर, इनका नाम ही बलराम हो जाएगा। अब महाराज धनुष को देखते हुए बलराम जी से रहा नहीं गया, तो वहां रहने वालों से कहा भैया ये धनुष देखना है। उसने कहा छोटे छोटे बालक तुम इस धनुष को उठा पाओगे? अरे मेरे मामा ने इसको संभाल के रखा है, इतना सुंदर सा धनुष, हमारी ये संपत्ति समझो, मामा की संपत्ति अपनी संपत्ति है, यहाँ नहीं खेलेंगे, यहाँ नहीं उठाएंगे धनुष। तो कहा अब उसको समझ में आ गया है मामा कंस इसको मारने के लिए बुलाया, उल्टा सीधा करने लगा। तो भगवान ने उसको एक चाटा जमाया, वो तो एक ही चाटे में उसका काम हो गया, किनारे खींच लिया। भगवान ने उस धनुष को उठाया है, बाएं हाथ से उठा लिया। लेकिन अब के अभी ना है वही लिया खड़ा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज भगवान ने उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया, वामे करेण वामेन सलील मुद्रितम् सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम्। बाएं हाथ में उठा करके एक निमिष नहीं लगा महाराज, धनुष को 2 खंड में तोड़ दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जो ही धनुष का गड़गड़ाने की आवाज आने लगी, नवमंडल से बारिश होने लगी, बड़ा ही हुंकार हुआ महाराज। कंस तो डर गया, कंस डर गया, कहाँ आसन से गिर गया। तो गिरा तो नहीं, सूर्य ने कहते उसके मुख में मिट्टी चली गई। हाँ इतना डर गया। धनुषो भज्यमानस्य शब्दहं रोदसी दिशा, बहुत तेज से आवाज हुई और कंस गिरा महाराज। पूरयामास यं श्रुत्वा कंसस्त्रासमुपागतम्, डर गया महाराज, ये जिसने धनुष तोड़ा है वो छोड़ेगा नहीं मुझे। भगवान वहां से वापस चले आए, इतनी कलाकारी किया, इतना खेल किया, अपना खेल करके अपने पिता के पास में नंद बाबा के पास में आ गए। प्रातः काल हुआ, सभा लगी महाराज, मल्ल युद्ध हो रहा है, अनेक युद्ध हो रहे हैं, अनेक क्रीड़ा हो रही है, सब सभा लगी। जितने भी ब्रजवासी थे सब वहां बैठे थे। भगवान कन्हैया के कृष्ण के माता पिता वसुदेव देवकी भी वही सभा में बैठे हैं, समस्त नारी वृंद सब लोग बैठे हैं, कंस भी सिंहासन पर बैठा है। भगवान भी इधर से चल रही है। भगवान इधर से चले तो गेट के पास में 2 मर्द हाथी खड़ा था, अनेकों 10,000 हाथियों का बल था उसमें। भगवान ने कहा इस हाथी को किनारे करो, हमको भी अंदर जाना है।
उसने कहा कि नहीं, मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा। उल्टा सीधा कहने लगा, उठा कर हाथी के दांत को पकड़कर हाथी को घुमा करके बलराम जी ने पटक दिया। बोले कृष्ण कन्हैया की। अब हाथी के दोनों दांतों को एक दोनों भैया ने ले लिया हाथ में और कंधे पर रख करके चल दिए महाराज। सुखदेव जी कहते हैं आज भगवान की बस शोभा हुई है, अद्भुत शोभा हुई है। हाथी के दांत को रखते हुए मानो लग रहा है पुरुष सिंह दो भाई, आज मानो कोई सिंह ही जा रहा है, शेर ही जा रहा है महाराज दौड़ता हुआ। उस गज का उद्धार किया। सभा के मध्य में पहुंचे नारियों ने, स्त्रियों ने, ब्रज सखा, ब्रज के सखाओं ने, ब्रजमंडल के गोपों ने, ग्वालों ने, सब ने देखा है। पर जिसकी जैसी भावना थी वैसे वैसे उसने देखा। मल्लानाम सरेन्द्रणाम नरवरो स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु। गोपानाम मल्लानाम असनिहि, जो मल्ल योद्धा थे वो अपना काल देख रहे महाराज। योद्धाओं का सबसे डरावना चीज क्या होता है? उनके सामने कोई कठोर चीज आ जाए, उनका पहलवान उनके सामने प्रतिद्वंदी कोई आ जाए। आज प्रतिद्वंदी मल्ला देख रहे हैं। स्त्रियों को कामदेव के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। गोपों को गोप वालों को अपना सदन दिखाई दे रहे हैं। भगवान जो बड़े बड़े राजा हैं उनके महाराज के रूप में भगवान उन्हें दर्शन दे रहे हैं। जो भोज ने जब कंस ने देखा तो वो कंस को साक्षात मृत्यु दिखाई दे रही है। आज कृष्ण कन्हैया महाराज वसुदेव और देवकी हैं, वो अपने पुत्र के रूप में देख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देख रहे हैं। भगवान वैसे ही दर्शन दे रहे हैं। इधर महाराज मल्ल युद्ध चल रहा था। दो मुष्टिक और चारण खड़े थे महाराज। अनेकों योद्धा लड़ रहे थे। मुष्टिक चारण ने कहा, अरे कृष्ण, अरे बलराम, क्या देख रहे हो? आ जाओ इस युद्ध मैदान में, इस प्रांगण में आओ, तुमसे हम युद्ध करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, सुनो, योद्धा तो बराबर का होना चाहिए। बालका वयम तुल्य बलही, अगर कोई तुल्य बल वाला मिले तो क्रीडिष्याम, खेलूंगा, पर हम बालक हैं। उसने कहा, अरे मैंने तुम्हारे बल को देख लिया है। जिस हाथी को मार करके आ रहे हो 10,000 हाथी का बल था, तुम बालक कहते हो अपने आप को। अच्छा, भगवान बलराम जी कहाँ पीछे हटने वाले, ठोक दिया ताल महाराज, कूद गए युद्ध में। अब दोनों के मध्य में युद्ध होने लगा। अब अरत्नीभ्याम जानुभ्याम चैव जानुनि महाराज सर पकड़ रहे हैं, हाथ से हाथ पकड़ रहे हैं, हाथ जंगा से जंगा में आ रहे। खूब भयानक कुश्ती हुई और ऐसा युद्ध देख करके सब हंस रहे हैं। पर जो स्त्रियां हैं जिनको भगवान प्रेम के रूप में दिखते हैं वो आज कारते हैं कंस को। देखो, बालकों को बुला दिया लड़ाने के लिए, कोई बराबर योद्धा नहीं मिला। अरे इसी मुष्टिक चरणों को लड़ा दिए होते तो अच्छा रहता। महाराज बहुत देर तक जब भगवान ने उसको खिलाया है तो एक बलराम ने पकड़ा, एक को कृष्ण ने मुष्टिक चारों को उठा करके महाराज खड़े दिया। बलराम जी ने तो एक चाटा मारा मुष्टिक को तो गोविंदा गिरा, दोनों का काम समाप्त कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया अब तो महाराज भगवान का मन बना, दौड़ करके कंस के सिंहासन पर चढ़ गए और कंस के केस को पकड़ लिया, सीता को खींच करके महाराज नीचे सिंहासन पर ले आए और कहा, नहीं देख सुन, तुम्हें याद है ना, तुमने मेरी माँ देवकी के केस पकड़ करके रथ से उतारे थे। आज मैं तुम्हारे केस को पकड़ करके महाराज उतार रहा हूँ। प्रगह्य केसे सुचलत किरीटम निपात्य रंगो परिपुंग मंचा, उस मंच से खींच लिया महाराज नीचे पकड़ करके और पूरी याद दिला दिया जो भी उसने भगवान की माँ के साथ में, देवकी के साथ में किया था। आज माँ करके कंस को भैया कहा करके भगवान में पटक दिया और अब कंस का भी अंत हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
देवताओं ने स्तुति करी है, सबने स्तुति की है। इस तरह से कंस का प्राणांत कर दिया भगवान। कंस मर्दन भगवान की जय हो। अब महाराज जब कंस की मृत्यु हुई, हाहाकार मच गया, सब तो उठ करके जाने लगे। पर वसुदेव और देवकी भी वहीं पर थे। अपने पुत्र को देख करके नेत्र में आंसू आ गए। वसुदेव और देवकी के रोने लगे। भगवान ने अपने माता पिता को देखा है। मातरम पितरम चैव, वो भी कहाँ थे? जेल में थे, वही कारागार में बंद करके रखा था। और कंस इतना क्रूर था कि अपने पिता को, उग्रसेन को भी जेल में बंद कर दिया, क्योंकि जो कहते हैं पिता उसका करता नहीं, तो उसको भी पकड़ करके बंद कर दिया। भगवान ने जितने बंदी थे सबको छुटकारा दे दिया, अपने माता पिता को भी जेल से छुड़ाया है। मातरम पितरम चैव मोचयित्वा बंधना, आज बंधन से मुक्त कराया है। भगवान के सिर पे हाथ रखिए, देवकी मैया उठा लिया है महाराज। वात्सल्यता प्रकट हो गई है। कृष्ण कन्हैया नंद बाबा ने कहा, कन्हैया चलो भैया। कहाँ? वृंदावन में। कन्हैया ने कहा कि बाबा अब हम नहीं जाने वाले, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। अब हमको शिक्षा ग्रहण करना है, हमको अब गुरुकुल में जाना है, पढ़ना है। बहुत माखन मिश्री खा लिया। नंद बाबा को भी समझ में आया कि ठीक है, पुत्र की शिक्षा दीक्षा हो जाए तो और अच्छा रहेगा। कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, गोप ग्वाल अपने मित्रों से, मदमान सुदामा मनोमंगल आदि सब से कहा, मित्रों जाओ और गोपियों को समझा देना। मेरी मैया मेरी मैया यशोदा को समझाना कि मैं आऊंगा, या अध्ययन करने के बाद में आऊंगा। खूब सबको समझा करके भेजा है, पर महाराज कुछ समझ में नहीं आया किसी को। सब रोते ही हुए वृंदावन को वापस आए हैं। भगवान तो शांति अपने गुरु के आश्रम में चले गए। उज्जैन दोनों भैया वहां पढ़ने के लिए चले गए। 64 दिन मात्र रहे, 64 कलाओं का अध्ययन करता। गुरु के पढ़न गए रघुराई, अल्प ही काल में सारी विद्याओं का अर्जन कर लिया। बोले आश्चर्य, इतनी विद्या अनंत शास्त्रम बहुला च विद्या। शास्त्र कितने अनंत हैं? 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, उपनिषद, 108 उपनिषद, महाभारत, वाल्मीकि, इतने बहुत शास्त्र है महाराज। शास्त्रों का, अनेकों विद्याओं का, वेद वेदांत सांख्य आदि ग्रंथ का, सबका दर्शन, सबको हम लोग देख कर याद नहीं कर पाते इतना जल्दी कैसे। 64 कलाओं का भी अध्ययन कर लिया, सीख लिया, सब कुछ आ गया। तो गोस्वामी जी ने सुंदर उत्तर दिया है कि विद्या क्या है? श्रुति वेद है, और वो क्या है? बोले भगवान की श्वास है। तो जागी श्वास सहज श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। यही तो बड़ा कौतुक है, मानो खेल है। भगवान ने मानो मर्यादा दिखाया है, चलो अध्ययन किया जाए, शिक्षा दी है। यद्यपि सभी विद्याएं उन्हीं से निकलती हैं। भगवान वहां रहे, सुदामा जी से मित्रता भी हुई, अनेकों मित्र बने। और जब विद्या अर्जन हो गया, वहां से चलने लगे, तो गुरु माता के पास जाकर प्रणाम किए। मैया मैं जा रहा हूँ, गुरु दक्षिणा बताइए।
गुरुजी ने तो कुछ नहीं कहा। गुरुजी ने कहा जाओ अपनी मैया से पूछ लो, जो कहे मैया दे दीजिएगा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान मेरे यहाँ आए। गुरु सांदीप ने की तो आंतरिक हृदय यही कह रहा था कि मैं तो सौभाग्यशाली हूँ। पर मैया ने कहा कि कन्हैया, कृष्ण जब आप आए थे उसी समय थोड़ा दिन पहले मेरा पुत्र गायब हो गया, पर जब तुम आकर के रहने लगे तो मैं भूल गई कि मेरे पुत्र भी थे, मेरा पुत्र भी था। पर आज तुम जा रहे हो तो मेरे पुत्र की अपने याद आ रहा है। अगर दे सकते हो तो मेरे पुत्र को दे दीजिए, ला करके दे दो जहां भी कहीं। भैया इतनी सी बात ठीक है भाई। कहां गया का पूरी बात बताया। समुद्र के किनारे खेल रहा था, गायब हो गया। भगवान आज समुद्र के पास में पहुंचते हैं। समुद्र से कहा, अरे समुद्र, गुरु पुत्र प्रदीयता, मेरे गुरु के पुत्र को दो। समुद्र सोचा कौन आया है, समझ नहीं आया। भगवान समुद्र में प्रवेश हुए, समुद्र के पास आ गए, तेज से बोले गुरु पुत्र प्रदीयता। समुद्र कांप उठा, प्रकट हो गया भगवान के सामने। भगवान ने कहा तुम्हारा वध कर दूंगा, मेरे गुरु के पुत्र को लेकर के आओ। हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु मेरे पास तो नहीं है, पर मेरे अंदर एक शंखासुर रहता है, राक्षस हो सकता है उसके पास में, मुझे पता नहीं है। भगवान समुद्र में जाकर के शंखासुर का वध किया है, उसको मुक्त किया है, पर वहां भी नहीं मिले। शंख को लिया महाराज, उसी शंख को भगवान ने आज धारण किया। 5 दिन में शरीर बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने उस शंख को स्वयं धारण किया और आज चल दिए कहाँ, यमलोक में, क्योंकि वचन दिया है गौ माता को। यमलोक के पास में पहुंच करके यमराज की संयमनी पुरी के बाहर शंख खूब ऐसे बजाया तो यमराज दौड़ते हुए सामने आ गए, खड़े हो गए, हाथ जोड़कर, प्रभु ये क्या कर रहे हैं, इतनी बारिश तेज से शंख बजा रहे हैं, हमारी दुकान बंद हो जाएगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे प्रभु आपके शंख की आवाज इन अमृत प्राणियों जो झेल रहे हैं अंदर, उनके कान में जाएगी तो मुक्त हो जाएगा। तो जब कोई रहेगा नहीं तुम्हारा कान सब बंद हो जाएगा। भगवान ने कहा मेरे गुरु के पुत्र को ला करके दो। यमराज हाथ जोड़कर खड़े हुए, ला करके महाराज समर्पित किया है। भगवान ने कहा आनयस्व महाराजा मच्छासन पुरस्कृता, मेरे शासन का, मेरे द्वारा आदेश का पालन होना चाहिए, तुरंत लेकर के आओ। दौड़ते हुए कांपते हुए यमराज गए, स्वयं किसी से नहीं कहा, लेकर के महाराज समर्पित कर दिया। आज भगवान ला करके गुरुपुत्र को देते हैं, मैया बहुत प्रसन्न हुई। भगवान वहां से आते हैं, भगवान वहां से आकर के अपने ब्रज में रहते हैं। सारी विद्या का अध्ययन कर लिया है, बैठे हैं और रात भर होते हैं, नींद नहीं आती। भगवान के सखा और है कौन, उद्धव जी महाराज। कौन है उद्धव जी, बृहस्पति के शिष्य है साहब। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैता